अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी मैं बना रही थी नाश्ता, शकशूका बना रही थी और ये ब्रेड के साथ या पराठा या रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ऑयल डाला, साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाल दी, साथ एक दो हरी मिर्चें भी कट करके डाल दी। फिर जैसे ही थोड़ा पकने लगा तो मैंने नमक भी डाल दी और इसमें कुटी मिर्चें डाल दी। इसको हल्का सा मैं कुक करूँगी। और दूसरा, इसके फ्राई पैन में मत जाइएगा। फ्राई पैन ये इतना अच्छा काम करता है, यकीन करें। टेढ़ा शेढ़ा ये मुझे ऐसे ही मिला था, मैंने खुद टेढ़ा नहीं किया, लेकिन ये काम बड़ा अच्छा करता है। बड़े बड़े मैंने फ्राई पैन लिए हैं लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है। अच्छा खैर, मैंने बाद में इसमें 1-2 चम्मच टमाटो पेस्ट के डाले हैं। उसको थोड़ा सा कुक करके फिर मैंने इसमें 3 अंडे तोड़ दिए। ऊपर मैंने येलो वाली चीज़ स्लाइस्ड होती है वो डाल दी। आपके पास कोई भी चीज़ हो आप वो डाल सकते हैं। ऊपर से फिर से मैंने हरी मिर्चें डाल दी और ये हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा तीखी हैं, खाओ तो बस पता चल जाता है, बहुत ही ज़्यादा तीखी हैं। और ये इतना मज़े का शकशूका बना था ना। मैंने तो खैर रोटी के साथ खाया था, बेटी को मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ दिया था। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर में काम हुआ है, और जब भी घर में काम होता है तो इस बहाने घर सारा ही तकरीबन मांग रहा होता है काम ना। उसकी फिर रीऑर्गेनाइजेशन, फिर हर चीज़ सेट करनी होती है और पता चलता है कि भाई अब घर साफ़ हुआ है। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इस तरह के काम नहीं कर पा रही। एक तो ज़ाहिर है व्लॉग्स का भी काम होता है, एडिटिंग वगैरह, फिर कपड़ों का भी होता है, तो वो मुझे टाइम कम ही मिलता है। तो बस यही टाइम होता है कि नाश्ते के बाद फिर मैं टीवी जब जो देखना हो, व्लॉग्स वगैरह देखने हो, वो भी मैं इसी टाइम देखती हूँ। और साथ में जो छोटा मोटा रीऑर्गेनाइजेशन वाला काम है ये भी साथ साथ में करती रहती हूँ। तो ये जो कंसोल मेरे लाउंज में रखा हुआ है ये इतना काम आता है, इतना काम आता है ना। इसमें एक तो जो भी चीज़ हम लोग लाते हैं, कोई मेडिसिन हो गई, कोई चाबियाँ वगैरह हो गई, कुछ भी होता है ना, यहीं पर रख देते हैं हर चीज़। तो ये इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, मेरे ख्याल में काम की चीज़ें तो कोई बहुत थोड़ी बहुत थी, बाकी तो बस सारा कचरा ही था। तो वो मैंने सेट किया सारा। इसके अलावा मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था कंफर्टर वाला सेट बेडशीट के साथ, तो ये आज मुझे रिसीव हुआ है। और वैसे तो ये है कि प्राइस के हिसाब से तो मुझे ठीक लगा है, क्योंकि ये मैंने लिया है 5400 में तकरीबन। और ये कहाँ से मैंने लिया है, इसका लिंक अगर होगा तो मैं दे दूँगी। तो वैसे तो ये सही है, उस हिसाब से कंफर्टर है और 4 पिलोज़ हैं, बेडशीट है। लेकिन ये है कि कपड़े की क्वालिटी मुझे उस तरह से नहीं लगी जैसे हम आइडियाज़ से लेते हैं या चैनवन से लेते हैं। फैब्रिक की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लगी है। लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए थे कंफर्टर वाले सेट और मेरा जाना हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो एक मंगवा के मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगे तो ये है कि मैं फिर और मंगाती रहूँगी। फिर ये है कि यूज़ करने पे भी होता है कि जब आप चीज़ यूज़ करते हैं तब आपको सही से उसका अंदाज़ा हो जाता है। तो ये मैंने किंग साइज़ की बेडशीट मंगवाई थी और ये कंफर्टर वाला मंगवाया था जो एसी में भी चल जाता है, और थोड़ी बहुत जैसे सर्दी आ रही है आएगी आगे तो उसमें भी ये काम आ जाता है। और बेड पे ना बिछे हुए इक्वल से बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब इक्वल कलर में बड़े अच्छे मुझे लगते हैं। तो खैर अभी मैं खोल के सारा देख रही थी। बस वही बात है कि फैब्रिक मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि काफ़ी महंगे मिलते हैं। अगर हम आइडियाज़ वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें काफ़ी महंगी मिल रही होती हैं। तो मैंने कहा चलो एक आध मंगा लेती हूँ, बाद में देख लेंगे ना, आइडियाज़ से ले लूँगी या चैनवन से ले लूँगी। तो ये है जी शाम का टाइम, और इस टाइम मेरा होता है कि मैंने पौधों को पानी लाजमी देना होता है। और बीच में क्योंकि काम हो रहा था तो पौधे बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं। और पौधे भी बेचारे हमारी तरह इंसानों की तरह ही होते हैं कि इनको भी प्यार और मोहब्बत चाहिए होता है, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, इनको पानी देना, इनको खाद देना वक्त पर, तभी ये अच्छे ग्रो करते हैं। और इसी तरह इंसान भी जब उसको प्यार मोहब्बत और तवज्जो मिलती है तो वो भी अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं। और मेरे ख़्याल में जो काम करने वाले लोग हैं या घरों में जो ख़वातीन काम करती हैं वो अपने काम बहुत अच्छे से करती हैं, खुशी खुशी काम करती हैं। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से रहा करें। छोटी सी ज़िंदगी है, कब किसका यहाँ पे एंड हो जाए कोई पता नहीं है। बस हम लोग जिए जा रहे हैं, हम तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, सुबह उठे ये काम किया वो काम किया, लेकिन कब बुलावा आ जाए अल्लाह की तरफ से कोई पता नहीं चलता। एंड में कहती हूँ कि इंसान जितना भी भाग ले, जितना भी कुछ कर ले, सब यहीं पड़ा रहता है। औलाद भी यहीं पड़ी रहती है, मालो दौलत भी यहीं पड़ा रहता है, सब कुछ यहीं का यहीं हम छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए खुश रहा करें बस।
और खुश रहने भी दिया करें। दूसरा ये ना, मैंने कल आए थे सोफ़ा क्लीन करने वाले, तो सोफ़ा क्लीन इतना ज़बरदस्त उन्होंने किया ना, और बड़े मुनासिब प्राइस में। मेरे कालीन भी सारे साफ़ करके गए थे, तो इतनी अच्छी वो क्लीनिंग करते हैं ना। ये मैंने वॉश करवाया था उनसे और बहुत अच्छा सा साफ़ हो गया था। थोड़ा सा गीला था तो मैंने कहा चलो इसको ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। सोफ़ा इतना ज़्यादा मेरा मैला हो रहा था ना, और जिन दिनों मेरे पाँव में दर्द था उन दिनों मैं इतनी ज़्यादा वो तेल लगवाती थी और पाँव की मालिशें करवाती थी सोफ़े पे बैठ बैठ के, तो वो तेल ही तेल लगा हुआ था। लेकिन वो माशाल्लाह से इतना अच्छा क्लीन करके गए हैं, बिल्कुल नया का नया हो गया था। और मैंने ऊपर कपड़े इसलिए बिछाए हैं क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं, ज़ाहिर है टीवी है, लाउंज है, सब जो भी आता है यहीं बैठ जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो कपड़ा चढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से मैले ना हों। और ये है जी नेक्स्ट डे, और दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा चलो आज क्या बनाया जाए, समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आज ऐसा करते हैं कि पकोड़े वाली मिर्चें बना लेते हैं, तो उनके साथ रोटी भी खा लेंगे, साथ में आलू भी, जो गोल वाले आलू होते हैं जो रमज़ान में स्पेशली बहुत बनाती थी मैं। मेरी बेटी के लिए स्पेशली मुझे एक आलू मुझे लाजमी बनाना पड़ता था। तो जब काट रही थी तो मुझे वो रमज़ान भी याद आ रहे थे, और एक और वाक़या मुझे याद आ रहा था कि इससे मेरा बुरी तरीके से हाथ कटा था, और तब से मुझे इससे इतना खौफ आता है ना, इतना तेज़ कटर है ना, लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है। तो मैंने तो हाफ़ कट किया और बाकी मैंने दे दिया था सोनिया को। मैंने कहा तुम कट करो, उसको डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरा हाथ बुरी तरीके से कटा हुआ है। अच्छा, अभी व्लॉग में ना चेरी नज़र आई होगी आपको, किसी ने कहा था कि चेरी को कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं, चेरी बिल्कुल ठीक है, और अभी आपने देखा भी होगा चेरी फिर रही है, चेरी बिल्कुल। तो अभी मैं आ रही थी मैं मिर्चें, और यहाँ मैंने प्लेट में डाला है जी चाट मसाला, और कट मैंने लगा दिया था। मिर्चें बड़ी वाली नहीं थी, वैसे बड़ी वाली मिर्चें ज़्यादा मज़े की लगती हैं, ये छोटी मिर्चें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ ये मिर्चें हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं, लग पता जाता है। मैंने कहा चलो यही बना लेते, रोटी के साथ तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। बस इनको मैं कट लगा के ना, इनको अंदर से चाट मसाला और लीमू वाला जो बनाया है ये सारा फिल कर लूँगी। और आजकल सैलाब की इतनी ख़बरें आ रही होती हैं, और देख देख के इतना ज़्यादा दिल घबराता है। और मैं कहती हूँ कि हमें थोड़ी सी कोई परेशानियाँ आ जाती है, कोई थोड़ा सा मसला आ जाता है, थोड़ा सा हमें गम मिलता है, तो हम कैसे अल्लाह के नाशुक्रे हो जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन उन लोगों को सोचे जहाँ पे सैलाब आए हैं, उनके प्यारे फौत हो गए, उनके पूरे के पूरे घर बिल्कुल बह गए पानी में, जानवर ख़त्म हो गए, रोड्स ख़त्म हो गई, उनका क्या हाल होता होगा। मैं कहती हूँ उस बंदे का क्या हाल होगा जिसके प्यारे भी चले गए, घर भी चला गया, वो किस तरह से जी रहा होगा। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला मज़ीद देता है, नाशुक्री करने से जो दी हुई नेमतें हैं ना अल्लाह ताला वो भी ले लेता है। तो ये आजमाइश होती है, अल्लाह ताला कभी लेकर आजमाता है तो कभी देकर आजमाता है। तो कभी भी किसी पे इस तरह मत कहा करें कि बस इसको तो कोई गम है ही नहीं, ये तो कितना खुश नसीब है, तो ये है तो इसको तो ये भी मिल गया, तो ये भी मिल गया, तो ये भी मिल गया। नहीं, ऐसा इंसान कोई भी इस दुनिया में नहीं होगा जो मुतमईन हो। मुतमईन वो लोग होते हैं जो अल्लाह की नेमतों पे जो उनको मुयस्सर होता है उस पर खुश होते हैं, बस। इसके अलावा मुझे लगता है इसकी तो कोई एंड है ही नहीं। दुनियावी जो हिर्स होती है ना, हाँ ठीक है, आपको कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, ज़िंदगी पैसों के बगैर नहीं गुजरती, लेकिन ये कि हर वक्त की कंप्लेन, आप ये देखें जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, तो शुक्र अदा करें। अल्लाह ने सेहत दी है, खाने को मिल रहा है, पहनने को ओढ़ने को मिल रहा है, तो बस शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का। तो बस ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार, मैं छोटी सी कोई परेशानी आती है तो अल्लाह से कंप्लेन हम लोग करने लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो जिनका इतने इतने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। अल्लाह पाक उन पे अपना करम करे, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और बस यही कह सकते हैं कि हुकूमत की एक नाअहली होती है कि आज तक ये चीज़, जबकि पता है सैलाब आता है, बारिशें भी आती हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन इस पर कोई काम कोई नहीं किया जाता। बस अफसोस ही कर सकते हैं कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। बहरहाल जी, मैंने आलू फ्राई कर लिए थे और साथ साथ मैं मिर्चें भी फ्राई कर रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा ना सोडा ऐड किया था बेसन में, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नरम नरम बनती हैं। धनिया भी ऐड किया था, थोड़ी अजवाइन ऐड की थी, नमक मिर्च हल्दी, और बस ये सारा ऐड करके घोल सा बना लिया था। पहले सोचा पकोड़े बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे ही ठीक है, जब मिर्चें हैं, मिर्चों के साथ ही रोटी खानी तो बस मिर्चें बना लेते हैं और गोल आलू बना लेते हैं।
तो बस गुजारा ही करना होता है ना। और दोपहर को मैंने जैसे कहा कि लाजमी इस तरह की कोई चीज़ सालन वगैरह बनता ही बनता है, लेकिन आज सालन नहीं बना था क्योंकि घर में बस हम लोग ही थे, तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं, वरना अगर कोई और हो तो फिर यह है कि सालन सुलन बनाना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पे रोटी भी बन रही है। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। और मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।